Good morning, students. Today we are going to discuss some questions of surface areas and volumes. Question number first. The circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 सेंटीमीटर. एक यहाँ पर cylindrical vessel है जिसका circumference है यहाँ पर 132 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर. ये इसकी हाइट हो जाएगी 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर. यहाँ पर रेडियस नहीं पता तो हम यहाँ पर रेडियस इसको r लिख लेते हैं. और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है और यहाँ पर गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं. हमें यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल वेसल है जो इसका रेडियस नहीं पता तो हमने इसको r लेट कर लिया है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल let the radius of the cylindrical vessel is equal to r. हमें रेडियस नहीं पता तो हमने इसको r लेट कर लिया है. यहाँ पर हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर. हाइट यहाँ पर h ये गिवन है 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर. इस वेसल का सर्कमफ्रेंस दिया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको सर्कमफ्रेंस of the vessel ये यहाँ पर दिया है 132 सेंटीमीटर. और यहाँ पर जो ये सिलेंड्रिकल वेसल है इसका अगर आप बेस देखेंगे ये जो बेस है इसका ये सर्कुलर शेप में है, सर्कुलर है ये. तो यहाँ पर इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द वेसल 132 सेंटीमीटर दिया है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द वेसल ये हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे तो हमें यहाँ पर r की वैल्यू मिल जाएगी. पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 22/7 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 22/7. r हमें नहीं पता है r फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 132 सेंटीमीटर. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और r को इस तरफ रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 132 यहाँ पर ये हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई 7 है डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर 7 हो जाएगा और ये 2 इंटू 22 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. 2 1 जा 2 266 से 132 हो जाएगा तो कैंसिल और ये 22 1 जा 22 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 3 जा 21 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर हमें जो रेडियस मिला है ये कितना मिला है 21. तो जो यहाँ पर ये वेसल है इसका जो रेडियस है कितना हो गया, पहले r हमने लेट किया था अब r की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर. यहाँ पर ये रेडियस हो चुका है 21 सेंटीमीटर.
अब हमें इस वेसल का रेडियस मिल चुका है, अब हम इस वेसल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब हम इस वेसल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द वेसल ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 22/7। आर यहाँ पर रेडियस है, जो अभी हमने सॉल्व किया है, तो रेडियस कितना आया था, रेडियस यहाँ पर आया था 21, तो हमने यहाँ पर 21 की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर है, मतलब 21 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21, और h मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, h यहाँ पर गिवन था 25 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी, तो हम यहाँ पर हाइट है जो उसको यहाँ रख देंगे 25। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी 3465 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इस वेसल का वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये हो गया वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में एक बार यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना लीटर पानी ये सिलेंड्रिकल वेसल है जो ये होल्ड कर सकता है, कितना पानी इसमें आ सकता है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना था, ये हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये यहाँ पर गिवन है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, वॉल्यूम कितना आया है यहाँ पर वेसल का, जो वॉल्यूम आया है वेसल का वो आया है 34650 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 34650 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये गिवन था। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सिंस यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया था, गिवन में दिया था, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो देखिए ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये इक्वल है 1 लीटर के। अगर हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के लिए फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा, ये जब 1000 है ये यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1000 लीटर। अब ये तो 1 सेंटीमीटर के लिए इतना लीटर है, इतने 34650 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना लीटर होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतना लीटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर 34650 सेंटीमीटर क्यूब इसके लिए कितना लीटर हो जाएगा, इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/1000 मल्टीप्लाई 34650 लीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 34.65 लीटर्स, 34.65 लीटर्स, इतना लीटर पानी ये वेसल होल्ड कर सकता है। तो ये हो गया इसका आंसर, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, therefore such cylinder
therefore such cylindrical vessel can hold कितना लीटर पानी होल्ड कर सकता है? ये होल्ड कर सकता है 34.65 लीटर 34.65 लीटर्स ऑफ वाटर। इतना लीटर पानी ये वेसल होल्ड कर सकता है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। Now come to the question number second. Question number second is the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe. If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है। ये एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जिसमें इनर डायमीटर दिया है इसका 24 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जो इसकी लेंथ दी है 35 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसकी जो यहाँ पर हाइट हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 35 सेंटीमीटर। ये होगी इसकी हाइट 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। इस वुडन पाइप का मास फाइंड करना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वुड है यहाँ पर उसका मास है 0.6 ग्राम, तो हमें यहाँ पर इसका मास फाइंड करना है इस पाइप का। तो यहाँ पर हमें रेडियस नहीं पता है, हमें यहाँ पर सिर्फ डायमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर हाइट दी है। हाइट होगी यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर ये जो वुडन पाइप है यहाँ पर इसमें जो आउटर रेडियस है इसको हम कैपिटल आर लिख लेते हैं। जो ये आउटर रेडियस है ये हो जाएगा कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल आर। और जो ये इनर डायमीटर है, इनर रेडियस इनर डायमीटर दिया है तो हम यहाँ पर इनर रेडियस लिख लेंगे, ये हो जाएगा स्मॉल आर। आउटर डायमीटर दिया है हमने आउटर रेडियस लिख लिया कैपिटल आर। इनर डायमीटर दिया है हमने यहाँ पर इनर रेडियस लिख लिया स्मॉल आर। अब हम यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर इट मीन्स आउटर रेडियस और इनर रेडियस फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर गिवन है। तो आउटर रेडियस निकाल लेते हैं पहले यहाँ पर हम। आउटर रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। आउटर रेडियस ये है यहाँ पर कैपिटल आर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। और आउटर डायमीटर कितना दिया है? आउटर डायमीटर यहाँ पर दिया है 28। क्या है ये? आउटर डायमीटर है, तो ये हो जाएगा 28/2। ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पर आउटर रेडियस है ये कितना आया? ये आया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे इनर रेडियस। इनर रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। इनर रेडियस स्मॉल आर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इनर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर इनर डायमीटर कितना दिया है? इनर डायमीटर यहाँ दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ से 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इनर रेडियस जो हमें मिला है वो कितना मिला है? ये मिला है इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर। ये हो गया
इनर रेडियस। अब यहाँ पर हम इस वुडन पाइप का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इस वुडन पाइप का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम इसे मास में, इसका मास कितना होगा ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द पाइप ये हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द पाइप, ये एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है। ये यहाँ पर जो वुडन पाइप दिया है ये एक सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमें जो वॉल्यूम निकालना है वो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, जो हमने यहाँ पर रेड शेड किया है इसका, क्योंकि ये अंदर से एकदम खोखला है, यहाँ पर है ही नहीं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ इस रेड पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है, इस अंदर वाले का नहीं निकालना है। अंदर से एकदम पोल है यहाँ पर, इसका नहीं निकालना है हमें। तो उसके लिए जो ये रेड शेडेड है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे का निकालेंगे वॉल्यूम। उसके बाद जो ये अंदर का वॉल्यूम है, यहाँ का जो सिलेंडर है यहाँ पर अंदर वाला, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके वॉल्यूम से। तो जो ये वॉल्यूम हो जाएगा इस पूरे का, आउटर रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम आउटर, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें इनर वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आर जो है वो कैपिटल होगा, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ये वाला जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये है ही नहीं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें कि आर जो है वो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर, क्योंकि जो अंदर सिलेंडर दिया है इसका जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है, इसलिए इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पाइप इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये कैपिटल आर है। तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे का, ये जो आउटर सिलेंडर दिख रहा है, इस पूरे का यहाँ इसका वॉल्यूम निकाले तो ये क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो इसलिए हमने यहाँ पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच लिख दिया। अब हमें इस रेड पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है, तो हम ये अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो ये अंदर वाला सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका तो रेडियस है यहाँ पर स्मॉल है, तो इसका यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इस रेड पोर्शन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, उससे पहले आप देखिए यहाँ पर पाई और एच दोनों में है, तो इसे हम कॉमन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पाई एच, ये हमने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू और इसको सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 22/7। एच है यहाँ पर हाइट, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट यहाँ पर दी है 35 सेंटीमीटर दी है, तो इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ पर h हो जाएगा 35। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर कितना हमने भी सॉल्व किया था, कैपिटल आर जो आया था रेडियस वो आया था 14, और स्मॉल आर कितना आया था 12। दोनों की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 7 × 7, 7 × 35। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 22 × 5, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 5720 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं इस पाइप का। तो यहाँ पर वॉल्यूम हो गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब।
तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम आया है, इसका जो वॉल्यूम आया है यहाँ पर, इस रेड शेडेड जो हमने यहाँ पर किया है पोर्शन है ये रेड वाला, इसका जो वॉल्यूम है 5720 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पर इस वुडन पाइप में जो ये वुड है, इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमें कितना मिला है, वो वॉल्यूम हमें यहाँ पर मिला था 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसका मास निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है मास हमें फाइंड करना है, जहां पर गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वुड है जिसका मास है 0.6 ग्राम। ये इसका मास दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए यहाँ पर मास जो दिया है वो 0.6 ग्राम दिया है। तो ये जो वॉल्यूम आया था यहाँ पर, इसके लिए कितना मास होगा इस वुडन पाइप में, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना दिया था 0.6 ग्राम, इतना दिया था। अब जब 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतना ग्राम है 0.6 है, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब। 5720 सेंटीमीटर क्यूब, इसके लिए जो मास होगा वो होगा यहाँ पर 0.6 मल्टीप्लाई 5720। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3432 ग्राम। अब यहाँ पर ये ग्राम में है, इसको हम केजी में चेंज करेंगे। जब आप केजी में इसको चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर 3.432 केजी। तो ये हो गया इसका आंसर। Now come to the next question. Next question is, a soft drink is available in 2 packs. First, a tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm, having a height of 15 cm. Second, a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has a great capacity and by how much? इस क्वेश्चन में कहा गया है एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो अवेलेबल है, 2 तरह के पैक है। पहला जो पैक है वो है टिन कैन के फॉर्म में और दूसरा है वो प्लास्टिक सिलेंडर के फॉर्म में है। जो टिन कैन के फॉर्म में है उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है। अब देखिए, अगर बेस रेक्टेंगुलर है इट मीन्स वो क्यूबॉइडल शेप में है। वो जो टिन कैन है वो क्यूबॉइडल शेप में है क्योंकि उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है और उसमें डायमेंशन दी है लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ दी है 4 सेंटीमीटर और हाइट दी है 15 सेंटीमीटर। और जो दूसरा फॉर्म है इसका वो है प्लास्टिक सिलेंडर के फॉर्म में है। प्लास्टिक सिलेंडर के फॉर्म में है जिसका सर्कुलर बेस है और उसका डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर ये बताना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि विच कंटेनर हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, कि दोनों कंटेनर में से एक जो टिन कैन है वो और दूसरा जो प्लास्टिक सिलेंडर है वो, इन दोनों में से ग्रेटर कैपेसिटी किसकी है और कितनी है। इसका मतलब ये है कि हम पहले टिन कैन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है जो कि क्यूबॉइडल शेप में है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और दूसरा सेकेंड पार्ट में जो प्लास्टिक सिलेंडर के फॉर्म में है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। फिर हमें बताना है दोनों में से ग्रेटर कैपेसिटी किसकी है, जो ज्यादा वॉल्यूम आएगा उसकी ग्रेटर कैपेसिटी होगी। और पूछा है बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा है, तो हम सब्ट्रैक्ट करके दोनों वॉल्यूम में से हम बता सकते हैं कि कितनी ज्यादा है। तो इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट के लिए ये एक टिन कैन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है और ये क्यूबॉइडल शेप में है, जिसकी यहाँ पर लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। लेंथ हो गई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, विड्थ है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, इसकी यहाँ पर विड्थ दी है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी है 15 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर।
फर्स्ट पार्ट में हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं टिन कैन की, जिसमें कि यहाँ पर इसकी लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, लेंथ है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 15 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे टिन कैन का। तो यहाँ पर जो ये टिन कैन है ये क्यूबॉइडल शेप में है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द टिन कैन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। यहाँ पर हम सारी वैल्यू रखेंगे। तो लेंथ कितनी है 5 मल्टीप्लाई ब्रेथ है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हाइट है यहाँ पर 15। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हमको यहाँ पर मिलेगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम हो गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम है। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है सेकेंड पार्ट के लिए, अ प्लास्टिक सिलेंडर, एक प्लास्टिक सिलेंडर है जिसमें कि सर्कुलर बेस है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और हाइट है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे यहाँ सेकेंड पार्ट के लिए हम। तो सबसे पहले इसकी डायमेंशन लिख लेंगे, जिसमें कि यहाँ पर डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा यहाँ पर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर है 7 तो ये हो गया 7/2। तो ये कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट यहाँ दी है 10 सेंटीमीटर। अब हम इसका ये जो प्लास्टिक सिलेंडर है इसका हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक सिलेंडर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये प्लास्टिक सिलेंडर है जिसका फॉर्मूला है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सारी। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 22/7, पाई की वैल्यू होगी 22/7 और आर यहाँ पर रेडियस जो कितना आया था 3.5। तो ये हो गया 3.5 आर स्क्वायर है, मतलब फिर से हम इसको लिखेंगे 3.5। एच कितना है, हाइट है यहाँ पर 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7 से कटेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 10। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम इस प्लास्टिक सिलेंडर का। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि यहाँ पर जो टिन कैन है और प्लास्टिक सिलेंडर है इसमें से किसकी ग्रेटर कैपेसिटी है। तो यहाँ पर किसकी ग्रेटर कैपेसिटी, हमने यहाँ पर दोनों को फाइंड कर लिया है, दोनों का वॉल्यूम लिख लिया है। तो फर्स्ट पार्ट में जो टिन कैन था और सेकेंड पार्ट में जो प्लास्टिक सिलेंडर था, तो यहाँ पर जो प्लास्टिक सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना आया है। नाउ वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक सिलेंडर, volume of the plastic cylinder कितना आया है, प्लास्टिक सिलेंडर का वॉल्यूम ये आया है 385 सेंटीमीटर क्यूब। और जो टिन कैन है उसका वॉल्यूम कितना आया है, एंड वॉल्यूम ऑफ द टिन कैन का वॉल्यूम कितना आया है, ये आया था 300
सेंटीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट पार्ट में हमने इसको सॉल्व किया था, वॉल्यूम फाइंड किया था, तो ये 300 सेंटीमीटर क्यूब आया था। अब इन दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? इसमें से प्लास्टिक सिलेंडर की कैपेसिटी ज्यादा है, तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर therefore plastic cylinder has the greater capacity। यहाँ पर प्लास्टिक सिलेंडर की कैपेसिटी ज्यादा है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए, जो यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में कि किसकी कैपेसिटी यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर ज्यादा है प्लास्टिक सिलेंडर की। और फिर पूछा गया है कितनी ज्यादा है, बाय हाउ मच। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा है, ये हमें पता चल जाएगा। तो हम इसका निकालेंगे डिफरेंस ऑफ कैपेसिटी। तो हम इसमें जो वॉल्यूम आया है प्लास्टिक सिलेंडर का, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे टिन कैन के वॉल्यूम को, तो ये हो जाएगा 385 माइनस 300, तो ये आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी ये ज्यादा है, और किसकी ज्यादा है? प्लास्टिक सिलेंडर की कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।